आप कैसा फील करेंगे जब आप किसी अच्छी लोकेशन पर एक बेस्ट कंपनी देने वाले लोगों के साथ ट्रिप पर गए हुए हो, आपके आसपास का व्यू बहुत सुंदर हो और उस टाइम में आप मैक्सिमम एंजॉय करना चाहते हो, लेकिन आपकी कैब का ड्राइवर बहुत स्पीड से ड्राइव करते हुए आपको लोकेशन तक पहुंचा दे। आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ इनकम्प्लीट से महसूस करेंगे और आपको ऐसा भी लग सकता है कि जिस मोमेंट के लिए आप इतनी दूर आए हो उसमें आप ज्यादा समय नहीं बिता पाए। ऐसा ही सेम सिस्टम माइंड के लिए भी बनाया गया है। जब आपके माइंड में कोई आइडिया या थॉट आता है तो अक्सर आप उस आइडिया पर काम करने के लिए या फिर कोई डिसीजन लेने के लिए बहुत बहुत स्पीड में अपने माइंड को रन करने के बारे में सोचते हैं और इस स्पीड में बहुत सारे बेस्ट डिसीजन और आइडिया को एग्जीक्यूट करने के तरीके आपसे बहुत पीछे छूट जाते हैं या फिर वो आपके माइंड की थिंकिंग के एरिया में आ ही नहीं पाते। स्पीड से जुड़ा हुआ एक और टॉपिक है जिसे लोग अक्सर मिस कर देते हैं और वो है डीप थिंकिंग। स्पीड और डीप थिंकिंग दोनों एक साथ कभी काम नहीं कर सकते। रायन का कहना है कि माइंड को खाली करने के बाद उसे एफिशिएंट बनाने का सबसे बेहतर तरीका है डीप थिंकिंग की प्रैक्टिस करना। अपने माइंड में कुछ बातों के बारे में सोचकर आप उसे रोज डीप थिंकिंग जैसी प्रैक्टिस करा सकते हैं, जिनमें से सबसे पहला स्टेप है कि आप माइंड को एक रेगुलर बेसिस पर ये याद दिलाएं कि आपकी लाइफ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है। जब आप इस बारे में पूरी तरह से श्योर हो जाएंगे तब आप अपने माइंड को उस इंपॉर्टेंट चीज के अलावा बाकी जगह पर डिस्ट्रैक्ट होने से रोकें। दूसरा स्टेप है कि आप माइंड को प्रेजेंस में रहने के लिए ट्रेन करें। फ्यूचर में क्या हो सकता है या पास्ट में आपके साथ क्या अच्छा या बुरा हुआ था, इसके बर्डन से अपने माइंड को फ्री रखने की कोशिश करें। तभी आप किसी सब्जेक्ट पर गहराई से सोच सकते हैं। तीसरा स्टेप यह है कि माइंड को उन चीजों के बारे में सोचना भी सिखाएं जो आपको आंखों के सामने नहीं दिखाई देती है या वो छुपी हुई बातें होती है। कई बार आप अपने सामने दिख रही अपॉर्चुनिटीज में इतना ज्यादा खो जाते हैं या जल्दबाजी में उन्हें चुन लेते हैं और बेहतर और छुपे हुए ऑप्शन के बारे में आपको कोई ख्याल ही नहीं आता है। आखिरी स्टेप ये है कि आपको माइंड में हर रोज ये थॉट डालना होगा कि आपकी लाइफ का रियल मीनिंग क्या है। आप अपनी लाइफ से कौन कौन सी चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उन्हें पाने के लिए आप किस लिमिट तक जा सकते हैं। थोड़े समय में लिए जाने वाले डिसीजन से आपको कुछ देर की तारीफ तो मिल सकती है कि आप डिसीजन मेकिंग में काफी क्विक हैं, लेकिन क्विक डिसीजन आपके सामने प्रॉब्लम को भी लाकर खड़ा कर सकते हैं, जिससे आपको ये रिग्रेट हो सकता है कि आपने समय होते हुए भी ज्यादा ना सोचने की गलती की। डीप थिंकिंग के लिए और माइंड को एनालाइज करने के लिए अपने दिमाग में आने वाले थॉट्स को नोट डाउन करना भी एक अच्छी हैबिट हो सकती है। इस बारे में एक एग्जाम्पल देते हुए ऑथर रायन बताते हैं कि एन फ्रैंक नाम की एक जर्मन महिला जब छोटी थी तब उन्हें उनके किसी फैमिली मेंबर ने जन्मदिन पर एक डायरी गिफ्ट की थी, लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद उन्हें अपने घर को नाजी अटैक की वजह से छोड़कर जाना पड़ा। वो जब भी परेशान होती या उन्हें अपनी उस समय की लाइफ के बारे में कुछ भी समझ नहीं आता तो वो उस डायरी में अपने दिमाग के सारे थॉट्स को लिख लेते और तब शाम में वो खुद के लिखे हुए थॉट्स को ही पढ़ती और सोचती कि उनके दिमाग में कितने अच्छे आइडियाज आते और अगर वो उन्हें फॉलो करे तो उनकी लाइफ काफी बेहतर हो सकती है। एन की जैसी ही हैबिट आप खुद में भी शामिल कर सकते हैं। आपके माइंड के थॉट्स को खुद में कलेक्ट करके रखने वाली एक डायरी आपके लिए स्ट्रेस के टाइम में एक थेरेपी का काम कर सकती है। जब आप खुद को वर्थलेस या फेलियर समझने लगते हैं तो इस डायरी में लिखे हुए अच्छे मोमेंट्स या थॉट्स के बारे में पढ़कर आप खुद पर फिर से एक बार भरोसा कर सकते हैं। किसी दूसरे के मोटिवेट करने से ज्यादा बेहतर है आप खुद के कामों या खुद के आइडियाज से अपने आप को इंस्पायर करने की कोशिश करें और इन सब में आपकी मदद कर सकती है आपकी एक छोटी सी डायरी। लाइफ में कई बार ऐसा होता है जब आप अपने हर रोज के शेड्यूल से बोर हो जाते हैं और आपका किसी छोटे से ब्रेक पर जाने का मन करता है। ऐसे में आपके लिखे हुए थॉट्स आपके लिए एक स्ट्रेस बस्टर पे काम करने के साथ आपको खुद पर प्राउड करने का मौका भी देते हैं। जब आप माइंड को अपने द्वारा किए गए अच्छे कामों को बार बार किसी डायरी के जरिए याद दिलाते रहते हैं तो आप आगे के समय में माइंड को और बेहतर परफॉर्म करने के लिए एनकरेज करते हैं। कई बार आपकी ये डायरी और इनमें लिखे हुए आपके थॉट्स किसी ट्रिप, आउटिंग या पार्टी से कहीं ज्यादा बेहतर और इफेक्टिव साबित होते हैं। ये एक थॉट ब्रेक के साथ साथ एफिशिएंसी बूस्टर का भी काम करते हैं। जब आप लिखने बैठे हैं तो आप क्या लिखने जा रहे हैं, इस बात से ज्यादा फोकस आप इस बात पर करें कि आप ये थॉट या मेमोरी क्यों लिखना चाहते हैं और आगे चलकर जब आप इसे दोबारा पढ़ेंगे तब आप इस पॉजिटिव थॉट से क्या वैल्यू ड्रॉ कर पाएंगे।
लिखने से पहले आपको बहुत ज़्यादा सही या गलत के बारे में भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप बस एक प्योर हार्ट और क्लीन माइंड को फॉलो करते हुए अपने थॉट्स को पेपर पर उतार दें। अपने आस